नमस्कार, मैं सुजाता शर्मा और आप इस समय देख रहे हैं कमिंग भारत। इस समय हमारे साथ दिल्ली के मोहित शर्मा जी हैं, जो कि बिहार की राजनीति और पूरे भारत की राजनीति को लेकर सवाल उठाते हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार सर। जी धन्यवाद। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि राजनीति क्या है? राजनीति नहीं है। आज ये देश के अंदर एक जागरूक नागरिक का फ़र्ज़ है कि वो देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाए, अपनी निष्ठा को निभाए। जो देश के प्रति, जैसे परिवार के प्रति एक बेटे का फ़र्ज़ होता है ना, उसी तरीके से एक भारत माँ के प्रति हर एक बेटे का फ़र्ज़ होता है कि इस भारत माँ का कर्ज चुका है। आज जिस तरीके से हमारे देश के जवान शहीद हो जाते हैं, और आप ये देखिए अक्षरधाम मंदिर पे हमला, आपका संसद पे हमला, उरी हमला, पुलवामा अटैक, इन सब की डेट को मिलाकर देखिए और चुनाव की डेट को मिलाकर देखिए। आखिर क्यों मेरे भारतवर्ष के अंदर चुनाव के समय पर या तो पाकिस्तान अटैक करता है या चाइना अटैक करता है? आखिर क्यों देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे होते हैं जब देश के अंदर कहीं ना कहीं चुनाव आता है? जब देश में चुनाव नहीं होते तो कहीं कोई दंगा नहीं होता, कहीं कोई हमला नहीं होता, कहीं कोई आक्रमण नहीं होता। दूसरी ओर एक और हमारे देश का चौथा स्तंभ है, जिसका फ़र्ज़ बनता है कि देश के अंदर वो चौथे स्तंभ का कार्य करे और देश के अंदर जो सच्चाई है उसको दिखाए, शिक्षा पे बात करे, स्वास्थ्य पे बात करे, बेरोजगारी पे बात करे। लेकिन आज जो देश की मौजूदा सरकार है, उसने देश की तमाम संस्थाओं को खरीद लिया है, अपने हाथ की कठपुतली बना लिया है। जिस तरीके से वो मीडिया को नचाता है, मीडिया उसी तरीके से नाचती है। देश की सरकार ने उन्हें खरीद लिया है, जिस कारण से देश के अंदर दंगे होते हैं। एक चैनल के दौरान एक व्यक्ति विशेष की मृत्यु हो जाती है, एक कार्यक्रम के दौरान माँ बहन की गालियाँ तक दे दी जाती हैं। तो क्या आज आपको लगता नहीं है कि देश के अंदर मीडिया का स्तर कितना नीचे जाता जा रहा है? क्या इस कोरोना महामारी में, इस लॉकडाउन की स्थिति में इलेक्शन का ये आना ज़रूरी है? सब लोगों के मतलब सरकार को लोगों से मतलब नहीं है, उनके अपनी सीट से मतलब है। इस बारे में कुछ बोल सकते हैं? आप मुझे एक बात बताइए, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी दोनों साथ में ही रहते हैं अधिकतर समय। देश के गृह मंत्री को कोरोना हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री को क्वारंटीन नहीं किया जाता। इस बात का आप जवाब देंगे? एक आम व्यक्ति जो आम मोहल्ले में रहता है, आम गरीब परिवार से है, अगर उसके घर में कोई कोरोना कोविड का पॉजिटिव निकल जाए ना, तो उसके साथ पता है क्या किया जाता है? उसके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाता है कि उसके घर के बाहर किसी व्यक्ति को भटकने नहीं जाने दिया जाता, उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। और ऐसा भी कोरोना में देखा गया है कि लोग भूख से मर जाते हैं। आप देश के अंदर आज इतनी बेरोजगारी है कि अगर व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा तो भूख से मर जाएगा, और अगर बाहर निकलता है तो कोरोना से मर जाएगा। देश की सरकार के पास वर्चुअल रैली करने का पैसा है, लाखों करोड़ों रुपया अपने नेताओं की, अपने सांसदों की अय्याशी करने के लिए पैसा है, लेकिन देश की गरीब जनता के लिए इनके पास कोई पैसा नहीं है। अब की बार पहली बार देश के अंदर ऐसा हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जीएसटी का पैसा राज्य सरकारों को भी दिया जाएगा, वो पैसा राज्य सरकारों को नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 55 साल के उम्र का अधिक व्यक्ति काम नहीं कर सकता, तो 55 साल का व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? इन सभी बातों का जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना होगा। और आपने कही मैं बिहार आने का मेरा कारण ये है कि बिहार में चुनाव है, और बिहार में चुनाव से मतलब है कि प्रत्येक हर एक व्यक्ति का फ़र्ज़ है, देश के जागरूक नागरिक का, कि आप वोट अपने कैंडिडेट को देखकर दीजिए। और ऐसे लोग जो आपके इलाके में आकर भारत माँ की बात करें, हिंदू मुस्लिम की बात करें, उनको आप वोट नहीं, उनका स्वागत कीजिए जूते चप्पल और लातों से। जो मज़दूर दिल्ली से लेकर, लखनऊ से लेकर वहाँ बिहार तक पैदल गए हैं ना, वो मज़दूर अपने जूते चप्पलों को संभाल के रखें, और जैसे ये नेता आपके दर पे वोट मांगने के लिए आएँ, इनका स्वागत कीजिए और इनकी गालों पे ऐसी चप्पल छापिएगा जिसके निशान इन्हें आने वाले बंगाल चुनाव में और यूपी चुनाव में दिखाई दें। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से सिर्फ बिहार की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? सिर्फ बिहार की जनता को? देखिए, बिहार की जनता को सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार जन्मभूमि है क्रांतिकारियों की। यहाँ से बहुत से क्रांतिकारी निकले हैं। जब 47 में देश की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब बिहार से बहुत सारे क्रांतिकारी निकले, बिहार में बहुत सारे आंदोलन चले। बिहार का गांधी मैदान इस बात का सबूत है कि यहाँ पर कितने बड़े बड़े नेताओं, लीडर की यहाँ उत्पत्ति हुई है बिहार की भूमि से। तो मैं बिहार के युवाओं को, बिहार के अंदर मेरी जितनी भी माताएँ बहनें हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, तो मैं माताओं बहनों से तो इतना संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपको इस देश के अंदर बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बचाना है तो देश से भाजपा को भगाना है, क्योंकि इनके सारे नेता, एमएलए, एमपी सारे के सारे बलात्कारी हैं, और बलात्कारियों की राजनीति के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, संसद में कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी जगह है तो जेल के अंदर, कैद खानों के अंदर।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ने सुना और देखा कि मोहित शर्मा जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन वो बिहार आए हैं क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। तो इलेक्शन को लेकर इन्होंने बहुत कुछ बोला जो कि आपने सुना ही। इन्हें राजनीतिक बिल्कुल पसंद नहीं है। राजनेताओं से तो इनको बहुत ही नफरत है, क्योंकि ये राजनेता सिर्फ अपने फ़ायदा के लिए जनता की फ़ायदा नहीं देखते हैं, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।